नमस्ते। कल हम बात किए थे गुरु गोरक्षनाथ जी के बारे में, तो आज गुरु जी से और थोड़ा जानेंगे गुरु गोरक्षनाथ जी के बारे में, उनका जीवनी के बारे में, उनका साधना के बारे में। प्रणाम गुरु जी। ओम भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी के बारे में मैंने पहले बताया कि उनका व्यक्तित्व क्या है, क्या वो पौराणिक चरित्र है या काल्पनिक है या ऐतिहासिक है। तो मैंने बताया मेरे पास जो जानकारी है भारत के विभिन्न यूनिवर्सिटी में जिन्होंने गवेषणा की बहुत दिनों से, उनका मत है भगवान गुरु गोरक्षनाथ ऐतिहासिक व्यक्ति थे, कोई पौराणिक काल्पनिक व्यक्ति नहीं थे। उनका जन्म कहाँ हुआ किसी को पता नहीं, अंतिम समय क्या हुआ वो भी मालूम नहीं, इसीलिए कुछ रूपक कहानी वगैरह बनाया गया। खैर, एक ज्ञानी सन्यासी गृहत्यागी अवधूत योगी का कहाँ से आए कहाँ गए इसके बारे में ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। उन्होंने क्या बताया, समाज के लिए क्या किया, उसको देखना चाहिए। तो गुरु गोरक्षनाथ का समय ऐसा था जिस समय बौद्ध धर्म का पतन हो रहा था, ब्राह्मण्य धर्म सर खड़ा कर रहा था। ब्राह्मण्य धर्म फिर अपने को प्रतिष्ठित करने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए थे। उस समय कुछ लोग समाज में अपांगते हो गए, मतलब उनको समाज में अंतज बनाना शुरू कर दिया। उनको सवर्ण हिंदू में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में जगह नहीं मिल रहा था। हिंदू धर्म कहने से हमें क्या समझ में आता है, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म, ब्राह्मण्य धर्म एक ही चीज़। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण है और हजार जाति है। घृणा है, छुआछूत है, अस्पृश्यता है, आज भी चल रहा है। इसी चीज़ को गुरु गोरक्षनाथ ने देखा और उन्होंने एक योग मार्ग के द्वारा आध्यात्म साधन करने के लिए तो प्रतिष्ठा की है, साथ ही साथ समाज में एक समरसता लाने के लिए प्रयास किया। तो गुरु गोरक्षनाथ ने देखा समाज में बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। तो गुरु गोरक्षनाथ जी ने उनको अपने मत में स्थान दिया और वहीं से एक नाथ धर्म, नाथ पंथ शुरू होता है। अब इसको हम धर्म क्यों बताया? धर्म इसलिए बताया कि धर्म में 3-4 चीज़ें होती हैं। तो गुरु गोरक्षनाथ के धर्म में आपको मिलेगा क्या? गुरु गोरक्षनाथ जी ने जो बताया आत्म कल्याण के लिए, सत्य को जानने के लिए, वो था योग साधना। उनका दर्शन कहाँ मिलता है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति मिलता है। तो गुरु गोरक्षनाथ जी के जो मत है उसको हमने धर्म क्यों बताया? धर्म में 3-4 चीज़ होती है। एक होता है उसकी साधना क्या है, परम सत्य को जानने के लिए, परमार्थ को पाने के लिए साधना। फिर आता है उसका दर्शन और फिर आता है उसकी सिद्धांत और सृष्टि तत्व। सृष्टि कैसे हुई ये भी बताना पड़ेगा, वो भी हमारे गोरक्षनाथ जी के परंपरा में है। बांग्ला में लिखी हुई एक किताब है गोरक्ष विजय, उसमें सृष्टि तत्व दिया हुआ है, कैसे सृष्टि हुई, गोरखनाथ कैसे पैदा हुए, संसार कैसे बने। फिर उनके जो साधना और युग साधना है जो कि हठ युग साधना है, मैंने पहले बताया, हठ युग का डेफिनेशन भी बता दिया। इसके बाद आता है दर्शन। तो दर्शन में एक ही सूत्र या एक ही श्लोक में मैं बोलूँगा तो समझ में आ जाएगा। वह जत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो कुछ ब्रह्मांड में देखते हो इस शरीर में है। सूर्य चंद्र बाहर है तो हमारे शरीर के अंदर है। नासिका में जो छिद्र है वही है चंद्र सूर्य, उसको गंगा जमुना ईड़ा पिंगला बोलते हैं। तो इसी प्रकार सारे ब्रह्मांड का शरीर के अंदर कल्पना की गई है, इसको कहते हैं पिंड ब्रह्मांड तत्व। और अंतिम में सिद्धांत क्या है? सिद्धांत होता है जैसे द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत। जैसे वेदांत में शंकराचार्य ने कहा अद्वैत, अहम ब्रह्मास्मि। तो ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जीव ब्रह्म ही बना पर, ये वेदांत है। तो वहाँ पर ब्रह्म को सत्य माना गया है, संसार को मिथ्या या कहा गया। इसका अर्थ है अनिर्वचनीय, हम शब्द से नहीं बोल सकते। कैसे? इस संसार का हम सत्य नहीं कह सकते और हम इसको असत भी नहीं कह सकते।
सत कौन है? त्रिकाल वादित्यम नित्यत्वम, न्याय में आता है, तीनों कालों में जिसका बाद नहीं होता, एक ही रूप एक ही रस में रहता है, चैतन्य सत्ता, उसी को सत कहा जाता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, विकार नहीं होता है, जो स्थिर होता है। संसार तो ऐसा नहीं है, उसका हम असत नहीं कह सकते। असत का अर्थ होता है जो किसी काल में है ही नहीं, अतीत में नहीं था, आज नहीं है, भविष्य में नहीं होगा, तो उसी को कहा जाता है असत। जैसे आकाश कुसुम, सशश्रृंग, मनुष्य श्रृंग, आसमान में आकाश में फूल नहीं होता है, पेड़ ही नहीं है, होने का संभावना नहीं। इंसान का कोई सिर में सींग थोड़ा होता है, खरगोश का भी सींग नहीं होता, यह कभी होगा भी नहीं, इसी को कहते हैं असत। तो संसार तो ऐसा नहीं है, संसार सत असत से परे एक विलक्षण है, इसीलिए उसको अनिर्वचनीय कहा गया। मतलब सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते, सत्य भी नहीं कह सकते, मिथ्या भी नहीं कह सकते। तो वेदांतियों ने कहा ये मिथ्या है, लेकिन मिथ्या का अर्थ यही है, अनिर्वचनीय, हम वचन से उसको नहीं बता सकते, समझा सकते। तो इसीलिए ये जो कहा गया ये संसार सत्य नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। गुरु गोरक्षनाथ ने कहा अगर ये सत्य से उत्पन्न हुए हैं, परम सत्य से ये संसार आए हैं, जैसे वेदों में उपनिषद में आता है एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूँ बहुत हो जाऊँ, ये सृष्टि की इच्छा हो गई, सृष्टि करने की इच्छा हो गई, किसके अंदर? परमात्मा के अंदर। परमात्मा कौन है? आमतौर पर लोग समझते हैं हमारे जैसा कोई चार सर वाला कोई बैठा हुआ है ऊपर, और कोई विष्णु है, शिव है, उन्होंने बना दी। ये स्थूल चिंता है, सूक्ष्म तो तुम देखोगे तो ये नहीं है, एक चैतन्य सत्ता से ही सृष्टि हुई है, जिसको वेदांतियों ने ब्रह्म माया कहा है। सांख्य में पुरुष और प्रकृति कहा गया है, शैव धर्म में शिव और शक्ति कहा गया है। आगे गोरक्षनाथ ये भी बताएंगे शिव और शक्ति क्या है। तो अगर ये जगत उस परम तत्व से उत्पन्न हुए हैं, सत्य से आए हैं, सत से आए हैं, तो ये संसार असत भी नहीं होगा। ये संसार को तुम असत्य कह नहीं सकते, मिथ्या भी नहीं कह सकते। अनिर्वचनीय होने के नाते मिथ्या शब्द लगा दिएगा, मायामय बोल दिया गया, माया का सृजन है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक मंत्र है, हम सब बोलते हैं, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ये संसार कहाँ से? पूर्णमद, वो परमात्मा, वो जो सत्य जिसको हम कहते हैं सनातन, सनातन शब्द का अर्थ चिरंतन, अपरिवर्तनीय, वो एक ही चैतन्य सत्ता हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं। तो वो वहाँ से जब सृष्टि हुई तो पूर्ण है। इदम संसार, ये जो दुनिया देख रहे हो वहाँ से आई, ये भी पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण ही होता है। अब पानी अगर बर्फ़ हो जाए तो उसका क्या परिवर्तन हुआ? पानी तो है उसमें, फिर पानी हो जाएगा। पानी का हवा कर दो तो हवा हो जाएगा, जलीय वाष्प हो जाएगा, लेकिन पानी तो है, उसको तुम समाप्त नहीं कर सकते, रूप परिवर्तन कर सकते। तो इस संसार को तुम ये नहीं कह सकते हो कि है नहीं, दिखाई पड़ रहा है भाई। तो गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा कि सतरूपी परमात्मा से अगर संसार बनी है तो वह सत नहीं हो सकता है, ये भी सत्य है। प्रवाह रूप में ये सत्य है, इसीलिए कहा ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, उस पूर्ण सत्य से संसार जो हुए वो भी पूर्ण है। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, उस पूर्ण से ये पूर्ण संसार, ये प्रकृति, सब कुछ सृष्टि हुई, और बाद में जब प्रलय होगा, समाप्त होगा, तो क्या होगा? पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, बाद में पूर्ण ही रह जाएगा। इसीलिए प्रवाह रूप में ये संसार को सत्य मानना चाहिए। अगर आप सत्य में नहीं मानेंगे तो फिर आप सत्य को ही अस्वीकार करेंगे। तो ये जो वैदांतिक दृष्टिकोण है, योग के साथ भी मिल है, सांख्य से भी मिल है, बहुत सारा इस दर्शन शास्त्र के अंदर जाओगे, आध्यात्मिक जगत में सबके अंदर मिल देगा। बौद्ध धर्म के साथ भी मिल मिलेगा, जैनियों के साथ भी मिल मिलेगा, बहुत सारा मिल दिखाई पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा मिल है, जैसे द्वैत अद्वैत। गोरक्षनाथ जी के सिद्ध सिद्धांत पद्धति में आता है सिद्धांत क्या है, वो जो परम तत्व क्या है, तो वेदांतियों ने कहा अद्वैत एक ही है, जीव ब्रह्म ही बना पर, जीव और ब्रह्म एक ही है, दो नहीं है। भक्तिवादियों ने कहा कि नहीं वो दो है, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, किसी ने कहा विशिष्टाद्वैत है, वो दो है, जीव कभी परम के साथ मिल नहीं सकता।
जीव तो मरने के बाद वहाँ जाएगा, अपना इष्ट लोक में जाकर परमात्मा का दर्शन करेगा। उन्होंने कई प्रकार मुक्ति बताया, सालुप्य, सारूप्य, साजुज्य, सामीप्य, ऐसे ऐसे करके साष्टी करके उन्होंने कई प्रकार की मुक्ति बताई। लेकिन इसको कहते विदेही मुक्ति। और जो योगी है, वेदांती है, ये मानते जीवन मुक्ति। अगर परम सत्य कुछ है तो इस जीवन में इसको जानो, प्राप्त करो। मरने के बाद क्या होता है किसको पता है? आज तक किसी ने आके नहीं कहा कि मुझे स्वर्ग मिला है या मुझे परमात्मा मिल गया। दिखा सकता है कोई नहीं। तो इसीलिए गोरक्षनाथ जी ने कहा, उनका जो सिद्धांत है वो उन्होंने सिद्ध सिद्धांत पद्धति में बताया। केचिद इच्छन्ति द्वैतम, केचिद इच्छन्ति अद्वैतम, समतत्व न जानन्ति, द्वैता द्वैत विलक्षणम। गोरक्षनाथ जी ने, कुछ लोग कहते द्वैत है, कुछ लोग कहते अद्वैत है, ये समतत्व नहीं जानते। समतत्व क्या है? द्वैता द्वैत विलक्षण। वो द्वैत भी नहीं है, अद्वैत भी नहीं। और गोरखनाथ ने कहा उसको जानोगे कैसे? क्या वो दिखाई पड़ेगा? तो भाई इंद्रियातीत, मनातीत, बुद्धि के उपनिषद आदि वेदांत सब में आता है। इंद्रिय गम्य चीज़ नहीं है वो, इंद्रियातीत, मनातीत, बुद्धि के अतीत। तो फिर जानोगे कैसे, देखोगे कैसे? तो उन्होंने कहा अनुभव किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा स्वसम वेद्य, स्वयं एवं वेद्य, स्वयं खुद को जानने की चीज़ है। मैं खुद को जान सकता हूँ, वो अनुभव कर सकता हूँ। ये अनुभव करने की चीज़ है, देखने की चीज़ नहीं है। तो गुरु गोरक्षनाथ जी का जो सिद्धांत है वो अटोजुग प्रदीपिका में साधना है और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में दर्शन है। फिर इसमें सृष्टि तत्व भी है, ब्रह्मांड के बारे में बताया कैसे शरीर के अंदर है। तो ये सारे चीज़ हम आहिस्ता आहिस्ता बोलेंगे। योग साधना में 8 अंग आता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम और नियम हठयोग प्रदीप में आता है। पतंजलि योग में 5-5 आता है, लेकिन हठयोग प्रदीप में 10-10 आता है। अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ऐसे करके अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्त्य, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, इस प्रकार 10-10 करके बताया गया है हठयोग प्रदीपिका में। आसन से साधना शुरू होता है। यम नियम में कुछ नीति नियम पालन करना पड़ता है। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, सदाचार में रहना, सात्विक भावना में रहना, तामसिक राजसिक भावना में नहीं जाना, ईश्वर में विश्वास करना, गुरु में श्रद्धा रखना, इत्यादि इत्यादि बातों को यम नियम कहा जाता है। और जो आसन है वहाँ से साधना शुरू होता है। आसन कई प्रकार है, 84 प्रकार, आजकल बहुत हो गया। उसके साथ जो युगाचार्य लोग सूक्ष्म व्यायाम भी सिखाते हैं। तो आसन करने से क्या होता है? परमात्मा मिलता है? नहीं। योग साधना में पतंजलि में योगासन के बारे में कुछ नहीं है। स्थिरम सुखम आसनम एक सूत्र आता है। स्थिर सुखपूर्वक बैठे, जैसे मैं बैठा हूँ वैसे स्थिर सुखपूर्वक, वही आसन है। लेकिन बाकी जो भुजंगासन, शलभासन, मयूरासन, शीर्षासन, पद्मासन, सिद्धासन, जितने आसन हैं वो एक एक रोगों को दूर करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। इसलिए गोरखनाथ ने कहा आसन न रुजुहंती प्राणायामेन पातकम। आसन से बीमारी दूर होती है, परमात्मा नहीं मिलते। शरीर शुद्ध रहता है, शरीर में रोग बीमार नहीं होता है। स्वस्थ शरीर हो तो साधना होगा, अगर शरीर अस्वस्थ हो जाए साधना नहीं कर सकते। तो आसन से क्या होता है? रोग बीमार दूर होता है, शरीर सुस्त रहता है। प्राणायाम से क्या होता है? प्राणायाम है ना पातकम। प्राणायाम हठयोग प्रदीप में 8 प्रकार है। सूर्य वेदन मुज्जाई, शीतकारी शीतली तथा ब्राह्मणी प्लाविनी मूर्छा केवल तेष्ट कुंभका, ये 8 प्रकार प्राणायाम उसमें आता है। सूर्य वेदम, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, ब्राह्मणी, मूर्छा और प्लावनी, ऐसे करके 8 प्रकार का प्राणायाम के बारे में बताया गया। प्राणायाम के बारे में गीता जो आप सब लोग जानते हो, श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बड़ी चर्चा होती है। आजकल तो सरकार उसको प्रतिष्ठा करने लगी हुई है। श्री गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, युग के बारे में जो बोल रहे हो, गीता में सब कुछ है, ज्ञान है, कर्म है। द्वितीय अध्याय मूल है, सांख्य योग मतलब ज्ञान। सांख्य का मतलब होता है ज्ञान। तो वहाँ पर सांख्य योग द्वितीय अध्याय में गीता का सार तत्व है, अब बाकी अध्याय उसका व्याख्यान है। तो उस वहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, युग की महिमा बता रहे हैं, यज्ञ के बारे में ही बताया। अपरे नियताहार प्राणान प्राणेषु जुह्वति
सर्वपेत यज्ञ विदो यज्ञ चपित कलमसा। हे अर्जुन कि कुछ योगी लोग प्राणायाम करते, प्राण को अपान में, अपान को प्राण में आहुति देते, ये भी एक यज्ञ है। और इससे क्या होता है, प्राणायाम के द्वारा पाप नष्ट होता है। यहाँ पाप नष्ट होने का मतलब क्या है, पाप होता क्या है, पाप और पुण्य किसको बोलते हैं। तो 18 पुराण लिखने के बाद हिंदू धर्म के जो गुरु थे व्यास, तो उन्होंने लिखा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्य पापाय परपीड़नम। 18 पुराण लिखने के बाद व्यास ने कहा पाप और पुण्य की परिभाषा क्या है। उन्होंने कहा परोपकार पुण्याय, दूसरों का उपकार करना ये पुण्य है, और दूसरों को शारीरिक मानसिक पीड़ा देना, किसी को नुकसान देना, किसी को दुख देना, किसी की हत्या कर देना, ये पाप है। तो पाप और पुण्य को ऐसे समझना चाहिए। तो पाप जब नाश होता है, इसका अर्थ क्या, उन्होंने क्या कहा कृष्ण ने अर्जुन को, प्राणायाम करने से अंतकरण शुद्ध होता है। अंतकरण का मतलब क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार इसको कहते हैं अंतकरण चतुष्टय। मन के अंदर ही सब कुछ है। मनो एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष, ये मन ही इंसान को, मनुष्य को बंधन में डालता है और मुक्त भी कर देता है। गोरक्षनाथ ने तो वहाँ तक कह दिया मन के बारे में कि एहु मन शक्ति, एहु मन शिव, एहु मन 5 तत्व का जीव, एहु मन ले जई उन मन रहे, सो तीन लोक की वार्ता कहे। गोरक्षनाथ ने कहा मन ही शक्ति है, मन ही शिव है, मन ही 5 तत्व का जीव है। और इसी मन को लेके जो उन्मन हो जाता है, मन को अपने अधीन में कर लेता है साधना के द्वारा, तो वही संसार का सार तत्व अनुभव कर लेता है, परम तत्व को जान लेता है। जब तक मन है तब तक वो नहीं होगा। मन को शांत करने का उपाय है ये साधना, प्राणायाम साधना। उसी को श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। और एक जगह में उन्होंने ये योग साधना का यज्ञ भी कहा, यज्ञ भी कहा। स्वाध्याय करना, तप करना, दान करना, योग साधना करना, ये भी यज्ञ है। खाली हम आग में आहुति देते वही यज्ञ नहीं। तो इसी प्रकार योग की महिमा गीता में भी मिल जाएगा, और भी उसमें लिखा हुआ है कैसे ध्यान करोगे, कैसे बैठोगे, सब कुछ उसमें संक्षिप्त में बता दिया गया। तो गुरु गोरक्षनाथ जी जो मूल रूप में बताते हैं, जो प्राणायाम है उसके द्वारा जब मन शांत होगा तो आएगा प्रत्याहार। प्रत्याहार एक चीज़ है, इसकी बहुत ज़रूरत है। प्रत्याहार का मतलब होता है इंद्रियों को विषय से हटाना, जो बहुत कठिन है। सांसारिक लोगों के लिए मुश्किल होगा ये, क्योंकि इंद्रिय बहिर्मुखी है। आँख जो है वो रूप देखता है, कान सुनता है, संगीत भी सुनना चाहता है, प्रशंसा भी सुनना चाहता है, नाक सुगंध दुर्गंध लेता है, जीवा जो है ना स्वाद लेता है, टेस्ट चाहिए उसको, और बातें भी करता है। त्वक जो चमड़ा जो है ठंडा गर्म अनुभूत होता है। तो ये 5 इंद्रिय 5 ही चीज़ को हम भोग करते हैं। वहाँ से विचार के द्वारा उसको हटाना है, हटा करके फिर लाके आत्मचिंतन में लगाना है। इसी को प्रत्याहार कहा गया, विचार के द्वारा कि ये संसार में जितने भूख के साधन हैं वो विनाशशील है, वो नित्य नहीं है। नित्य क्या है, परम तत्व है। और ये सब क्षणभंगुर है, ये 2 दिन के लिए। ऐसा जब समझोगे तो क्या करोगे, वहाँ से मन को हटाओगे। इसके बाद आता है धारणा, किसी वस्तु विशेष के ऊपर मन को लगाना। तुम्हारे इष्ट देवता को ध्यान करो, बैठ मन का संयम करो। प्राणायाम कर लिया तो मन शांत हो जाएगा। फिर ध्यान करोगे, मन निवेश करोगे, शिव ठाकुर पर ध्यान करो, गुरु गोरक्षनाथ पर ध्यान करो, आगे बंद करो, फोटो को देखो। ये स्थूल धारणा है। ये जो धारणा परिपक्व होगा तो ध्यान होगा। ध्यान का मतलब होता है मन किसी एक चीज़ में लग गया, वहाँ से हट नहीं रहा, थोड़ी देर के लिए लग गया। मन को ध्यान करके देखो, आंखें बंद कर। मन इतना चंचल है, आप कुल किनारा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको बैठ के अभ्यास करना है, इस मन को शांत करना है। तो इसीलिए गोरक्षनाथ जी का मन को शांत करने के लिए क्या उपाय है, उन्होंने कहा प्राणायाम। मन एक पगला गुड़ा है, उसने शराब पी रखा है, कामना वासना रूपी शराब पी लिया, और उसके ऊपर बैठे हो तुम, और लगाम भी नहीं है, तो लेके कहाँ जाएगा, गड्ढा में गिराएगा। गोरक्षनाथ जी का एक मंत्र है, चले बाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वायु अगर चंचल होता है तो मन भी चंचल होता है। आप जब उत्तेजित हो जाते हो तो श्वास जो है बहुत तेज़ी से ऐसा चलेगा। तो श्वास जितना तेज़ी से चले उतना आपका आयु क्षय हो जाता है। और
मन चंचल होगा तो प्राण चंचल होगा, प्राण चंचल होगा मन भी चंचल होगा। तो अगर प्राण को शांत कर दो प्राणायाम के द्वारा तो मन शांत हो जाएगा। मन रूपी पागला घोड़ा का लगाम है प्राण, ये गोरक्षनाथ का आविष्कार, ये उन्होंने कहा, और किसी ने नहीं कहा आज तक। तो इसी प्रकार जब ध्यान परिपक्व होगा तो जो स्थिति आएगी वो समाधि अवस्था है। अब मैं अगले वीडियो में समाधि के बारे में बताऊंगा। ओम शांति।